दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो थोड़ा पुराने समय का है, जो कि कई साल पहले राजन के दादाजी के साथ उनके गांव के एक तालाब में घटा था। एक ऐसा विचलित घटना जिसे वो आज भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं, जिसको अच्छे से समझने के लिए हम इस घटना को राजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। इसलिए दोस्तों, बिना और देरी किए उस डरावने घटना की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजन है और आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी सिर्फ 15 या 16 साल के थे। हालांकि वो अभी हमारे साथ शहर में ही रहते हैं, लेकिन तब वो अपने गांव में रहते थे जो कि कूच बिहार में था, जिसके बारे में बताते हुए दादाजी अक्सर मुझे वहाँ के एक भूतिया तालाब के बारे में भी बताते थे, जो कि 2 बहुत ही पुराने ताड़ के पेड़ के पास था, जिसको लेकर गांव के लोगों का ये कहना था कि वहाँ जिन्नों का वास है। और इसी को लेकर दादाजी ने बचपन से न जाने कितने ही डरावने किस्से और कहानियां सुने थे। मेरे दादाजी अक्सर सुनते थे कि कई लोगों ने, खास करके बच्चों ने, उस तालाब में डूबकर अपना जान गंवाया है और इसलिए वहाँ के लोग उस तालाब के पास जाने से भी घबराते थे, खास करके शाम होने के बाद। हालांकि दादाजी तब इन सब बातों पर उतना यकीन नहीं करते थे, उन्हें बस ये सब सुनने में ही अच्छा लगता था। इसलिए वो अपने माता पिता के मना करने के बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ उसी आम के बाग में खेलने जाते थे, जो कि उस तालाब के ठीक दूसरी तरफ था। वैसे तो मेरे दादाजी वहीं पर खेल के बड़े हुए थे, लेकिन इतने दिनों में उन्होंने आज तक वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था जिससे उन्हें उस तालाब के पास जाने से भी डर लगे। लेकिन वो दिन कुछ और ही था। मेरे दादाजी ने बताया था कि उस दिन दोपहर के 3 बजे जब वो खेलने के लिए निकले थे तब उनका एक दोस्त नहीं आया था, लेकिन शाम के करीब 5:30 बजे जब दिन ढलने को था तब मेरे दादाजी ने उसे ही उस तालाब के किनारे खड़ा देखा, जो उस दिन खेलने नहीं आया था। पर उसको वहां पर देखकर दादाजी को ये समझ में नहीं आया कि आखिर उनका दोस्त वहां क्या कर रहा है। वो बस दादाजी को देखकर उनकी तरफ हाथ हिला रहा था, उन्हें तालाब की तरफ बुलाने के लिए। पर क्यों, ये जानने के लिए दादाजी उसके पास चले गए, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि उनका दोस्त तो तालाब में उतरकर नहा रहा है, जो कि मुस्कुराते हुए दादाजी को भी तालाब में उतरने के लिए इशारा कर रहा था। दादाजी पानी में कदम रखने ही वाले थे कि तभी उनका एक और दोस्त जो उनके साथ खेल रहा था वो वहां आकर ये कहने लगा, "तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है?" जिसको सुनते ही दादाजी हैरान हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, यानी कि तालाब में उनका जो दोस्त खड़ा था वो वहां नहीं था। पर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात दादाजी को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए इसी हैरानी के मंशा के साथ वो उसी दोस्त के घर गए जिसको दादाजी ने तालाब में देखा था। लेकिन उसके घर पहुंचकर उन्हें ये पता चला कि वो तो बाजार जाने की वजह से खेलने तक नहीं आया था, तो आखिर वो तालाब में कैसे जा सकता है। ये सब जानने के बाद जिंदगी में पहली बार दादाजी को एक अजीब सा डर महसूस हुआ था। यहाँ तक कि वो ये सोचकर भी घबराने लगे थे कि अगर उनके दोस्त ने पीछे से आवाज नहीं दिया होता तो ना जाने आज उनके साथ क्या हो जाता। उस रात इसी चिंता में दादाजी सो नहीं पाए। तब सपने में उन्हें वो तालाब और उसमें खड़ा उनका वो दोस्त दिखाई दे रहा था, जो कि हकीकत में एक जिन था। इसलिए दादाजी ने कोई जोखिम ना लेकर अपने परिवार वालों को सब बता दिया। हालांकि वो सभी इसके बाद एक मौलाना के पास तो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनका किया हुआ कोई भी झाड़ फूक दादाजी के काम नहीं आया। यानी कि वो घटना जब उन्होंने तालाब में अपने दोस्त को देखा था वो सिर्फ एक शुरुआत था। उस तालाब की ओर जाने के बाद से
दादाजी को हर रात एक अजीब सा आवाज सुनाई देता था, किसी के सांस लेने का आवाज, जैसे कोई उनके बगल में खड़ा होकर उनके पास ही सांस ले रहा हो। लेकिन जब भी वो इस आवाज से घबराकर उठते थे, उन्हें कमरे में कुछ भी नहीं दिखता था। यहाँ तक कि उन्होंने एक रात एक ऐसा सपना देखा जो उनको बिल्कुल असली लग रहा था। यानी कि दादाजी ये नहीं जानते थे कि वो एक सपना है। उस सपने में दादाजी ने देखा कि उनके कमरे की खिड़की खुली हुई है और खिड़की के ठीक बाहर वही भूतिया तालाब है। उस तालाब का पानी ऐसे हिल रहा था जैसे कि उसके नीचे कोई है। कुछ देर के लिए वहां गौर से देखा तो अचानक दादाजी के सामने पानी के अंदर से किसी का चेहरा बाहर आया, जो कि अब भी पानी के अंदर ही था। लेकिन वो इतना ऊपर आ चुका था कि दादाजी को ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो किसी का चेहरा है। वो चेहरा आकार में इतना बड़ा था कि उतना बड़ा चेहरा किसी 5 या 6 फुट के आदमी का तो हो ही नहीं सकता था, जो पानी से बाहर झांकते हुए दादाजी को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी जो धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी, जिसको देखकर दादाजी इतना डर गए थे कि उन्होंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। और जब फिर से खोली तो खिड़की बंद था और तालाब गायब हो चुका था और वो अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ लेटे हुए थे। वैसे तो दादाजी को हमेशा ये महसूस होता था कि या तो कोई उनके साथ है या फिर कोई उन्हें देख रहा है। यहाँ तक कि जब वो सुबह खेतों में काम करते थे तब भी उन्हें ये महसूस होता था कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने को होता था वैसे वैसे ये सभी चीजें दादाजी को और भी ज्यादा महसूस होती थी। दादाजी कई दफा इस समस्या को लेकर कई तरह के मौलवी के पास जा चुके थे, लेकिन कोई भी उस जिन के साए को उनसे दूर नहीं कर पाया। उनके दिए हुए तावीज वगैरह वो सिर्फ नाम के लिए दादाजी के गले पर होते थे। वैसे तो दादाजी को हर एक घटना ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ घटनाओं में से ये एक घटना उन्हें आज भी याद है। रात में जब दादाजी बिस्तर पर सोते थे तब उन्हें लगता था कि कोई उनके पैरों को खींच रहा है, या फिर वो ये महसूस करते थे कि उनके पैरों के पास कोई है। वैसे तो पहले उन्हें ये वहम लगता था, लेकिन जब भी उन्हें ऐसा महसूस होता था ठीक उसी सुबह उन्हें अपने पैर महसूस नहीं होते थे, यानी कि वो सुन पड़ जाते थे और बहुत ही असामान्य तरीके से उनका पैर बाकी शरीर से ठंडा होता था। हालांकि उस तालाब के पास जो ताड़ के पेड़ थे वो गांव वालों ने इन सब के कुछ साल बाद काट दिया था, पर उसके बावजूद भी आज भी मेरे दादाजी के साथ कभी कभार ये सब होता रहता है। पर बाकी परिवार को ना डराने के वजह से वो इस बारे में उतना बात नहीं करते। तो दोस्तों ये तो था वो घटना जो कि कई सालों पहले रंजन के दादाजी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।